एक बार की बात है, जगत में देवासुर संग्राम छिड़ा। पूरे 100 वर्ष तक देवराज इंद्र और महिषासुर का युद्ध चला। इस महासंग्राम में महिषासुर का पराक्रम देवराज पर भारी पड़ा। फिर असुर श्रेष्ठ महिषासुर देवराज के पद की उपाधि का उत्तराधिकारी बना। फिर देवराज ने अपनी हार का समाचार त्रिदेवों को जाकर सुनाया। देवराज ने त्रिदेवों से अपनी रक्षा का गुहार लगाया। हे भगवान, सब खत्म हो गया है। अंतरिक्ष में चंद्र का तेज भी जलकर भस्म हो गया है। वो महिषासुर अंबर से लेकर धरती तक, वायु से लेकर अग्नि तक, सूर्य से लेकर चंद्र तक, यमदंड से लेकर वज्र तक का अधिष्ठाता बन बैठा है। भगवान, वो पापी महिषासुर देवलोक का राजा बन बैठा है। जब ऐसे वचन का देवों द्वारा बोध हुआ, महादेव के रक्त का तापमान बढ़ गया और नारायण को भी भीषण क्रोध हुआ। अब सभी देवगण का लहू भी खोलकर गर्म हुआ। पापी महिषासुर के वध का प्रकट एक मर्म हुआ और तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। जब देवों के तेज की अग्नि से महिषासुर मर्दनी का जन्म हुआ और तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। जब देवों के तेज की अग्नि से महिषासुर मर्दनी का जन्म हुआ, सभी देवों ने उन्हें अस्त्रों शस्त्रों का अभय दान दिया। तपश्चात महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर मर्दन का शंखनाद किया। देवी की सिंहनाद की प्रतिध्वनि सुन सारे ही होने वाले तांडव को भाप रहे थे और होने वाले तांडव से अंबर में नवग्रह भी डगमगाकर थर-थर कांप रहे थे। ये सब देख समस्त दैत्यगण अस्त्र शस्त्र सहित रण में अड़ गए। संकट को आता देख कवच कुंडल बांध करों में खड़क थाम समस्त दैत्यगण अकड़ गए। परंतु देवी के तेज से पूरा पाताल प्रकाशित था। उनके पराक्रम से तीनों लोक आकर्षित था। दसों भुजाओं से जीवन हरती देवी ने समस्त सेना पर हल्ला बोल दिया और जगदम्बा का प्रचंड वेग था, मानो महादेव ने त्रिनेत्र खोल दिया। देवी ने देवराज के ऊपर हुए आघातों का मोल किया। दुर्गा ने महिषासुर की सेना पर अपने दसों भुजाओं को तोल दिया। उनके चरणों के भार से धरा भी धरा में धस रही थी। उनके माथे पे विराजित मुकुट से नभ में विजय लकीर बन रही थी। शेष बचे दैत्य अपने मृत्यु की समय सीमा नाप रहे थे और उनकी धनवा की टंकार मात्र से सातों पाताल थर-थर कांप रहे थे। समस्त दैत्यों को महादेवी आठों दिशाओं में पाट रही थी। अपने दसों भुजाओं से सहस्त्रों राक्षसों को असंख्य टुकड़ों में बांट रही थी। सेना नायक चिक्षुर तथा दैत्यों की चतुरंगिनी सेना ले लड़ने चामर आया। 60,000 रथियों संग उदग्र तथा महाहनु 1 कोटि राक्षस लाया। और भी करोड़ों राक्षस देवी से लड़ने आए, पर मंद मंद मुस्का देवी ने सभी दैत्यों को तिनके की भांति काट गिराए। देवी की तीखी तलवार से कितने ही राक्षस कई ही टुकड़ों में बट गए और करों में विराजित शूल से ना जाने कितने दैत्यों के कलेजे फट गए। देवी का हर एक प्रहार पाताल से भी गहरा था और रण में रक्त का समंदर बह रहा था। धरा पर असुरों के शवों का अंबार लगा था और कंकाल के ढेरों से सारी धरा ही शमशान बना था। शस्त्र धरे जगदम्बा दैत्यों की शामत थी और रण क्षेत्र में आज गिद्धों की दावत थी। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति सतकोटि भास्कर के समान है। सतकोटि मेघों की गर्जना भी उनकी किलकारी को न दे पाते विराम है। सतकोटि दैत्यों की नरमुंडों की माला उनके कंठ में सदा अलंकार है। धरती अंबर पवन समंदर सतकोटि तारा मंडल संग विष्णु और दिगंबर भी कर रहे उनको प्रणाम है। नेत्रों में नेत्रधर उनके नेत्र को जो भी दैत्य निहारेगा, नेत्रों की महिमा से उनके नेत्र से उस दैत्य के नेत्र में रक्त संचारेगा। सेनापति तिक्षुर को अपनी सेना का विध्वंस देख बड़ा ही क्रोध हुआ। अब रक्त की धाराएं बहानी ही होगी, ऐसा उसको बोध हुआ। फिर देवी ने अपने खड़क से तिक्षुर को ऐसे काट दिया मानो स्वयं भगवान नरसिंह ने अपने पंजों से हिरण्याकश्यपु का सीना फाड़ दिया। देवी के आगमन से सारे दैत्यों की किस्मत फूट गई और दैत्यों ने सहस्त्रों तलवार से प्रहार किया देवी पर उनके भुजाओं से टकराकर वह भी 2 टुकड़ों में टूट गई। चिक्षुर की मौत के पश्चात देवी से लड़ने गज पर विराजित चामर आया, पर वो देवी के सिंह के पंजों से अपने प्राण न बचा पाया। राक्षसों की महासेना पर महातेजस्वी महादेवी प्रहार कर रही थी गहराई से। त्रिलोक अजयी महिषासुर के महारथी भी महादेवी के प्रकोप समझ धाराशायी थे। उदग्र, उद्धत, उग्रास, उग्रवीर तथा महाअनु के अहंकारों को चूर चूर किया। इन महापापियों के भार से महादेवी ने धरती माता को दूर किया। देव भय से कांप रहे थे और काल ने भी मुख अपना खोला। जब महिषासुर ने भैंसा बन देवी पर हल्ला बोला, वे अपने खुरों से धरती को खोदने लगा, मानो आकाश में विद्युत वज्र की भांति कौंधने लगा। उसके महाउपद्रव से धरती फट गई और समुद्र में काल आ गया। उसकी चल रही श्वासों से सारे बादल फट गए और महाचक्रवात आ गया।
ये उत्पात देख चंडिका ने उसे पाशास्त्र से बांध लिया। पाशास्त्र से बंधते महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग दिया। एक रूप से दूजे रूप से तीजे रूप महिषासुर माया अपनी दिखा रहा, परंतु देवी के प्रचंड वेग से चंगुल अपना न छुड़ा सका। इधर देवी मधु का पान करने लगी, उधर वो उपद्रव मचाने लगा। क्षण भर और उपद्रव मचा ले मूर्ख, उसके पश्चात तेरी मृत्यु से गूंज उठेगी धरा। फिर देवी ने उसके ऊपर कूद अपने शूल से उसकी गर्दन दबोच ली। फिर महिषासुर ने अपने ही मुख से निकल दूजे रूप में आने की सोच ली। फिर देवी ने अपने खड़ग से उसका मस्तक ही काट दिया। महादेवी ने महिषासुर मर्दन को अंजाम दिया। महादेवी ने महिषासुर मर्दन को अंजाम दिया। देवी बनी निवारण देवों की बाधा की। देवी बनी निवारण देवों की बाधा की। हाथ जोड़कर सारे बोलो जय माता दी।